चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हमेशा की तरह आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद, और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा, अपनी कथा स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे। और कल तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी प्लस टैरिफ का अनाउंसमेंट। जो इतने दिनों से हम लोगों को वेट था कि अभी टैरिफ आएगा, 2 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन होंगी, ट्रम्प क्या करेगा, उन सारी चीजों का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। अब वो इंतजार अच्छा होता है या खराब होता है, वो देखने वाली बात है। जहां तक ये डबल धमाका वाली बात है, मार्केट में थोड़ा सा हम लोगों को गैम्बलिंग कम करना है कल। बाकी चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल हमारा या पिछले 2 3 5 दिनों से क्या डिस्कशन था, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आज हमारा क्या डिस्कशन लाइव मार्केट में था ऑन आवर चैनल्स, उसको वैलिडेट करेंगे। कल के लिए क्या क्रूशियल लेवल्स होंगी और किस तरह से हमें मार्केट में किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्या हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, कैसे हम उसको डील करेंगे उस वॉलेटिलिटी को, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आजकल ऑल्टरनेट डेज पे बना रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली बनाऊं हर दिन। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अब टैरिफ वॉर में तो चीजें चल रही हैं, इतने दिन से मार्केट में जो फॉल आना था वो आ गया 26,000 से। तो टैरिफ वॉर नहीं है, एक करेक्शन है। एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही टैरिफ का भी। अब कल अगर बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट, अगर थोड़ा बहुत हार्श जो चीजें ट्रम्प की हैं, अगर थोड़ा भी लिबरल दिखा, तो मार्केट में फर्दर और बुलिशनेस रह सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। आज क्यों मार्केट ऊपर गया? बिकॉज मैंने वॉइस नोट भी आज ग्रुप में डाल दिया था। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं आरबीआई के, मतलब जित अगर कोई बड़ा सेल ऑफ आता है किसी भी दिन, तो आरबीआई खड़ी हो जाती है पैसा लेके। कितने दिन चलेगा ये चीज, ये मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। मतलब आपका बेटा है, अगर वो दिक्कत में है, तो आप एक बारी पैसा लेके खड़े हो जाएंगे, 2 बारी खड़े हो जाएंगे, अल्टीमेटली उसको अच्छा करना पड़ेगा। अब कितना भी पैसा दे, चीजें वही, लेमन लैंग्वेज में आम आदमी की तरह समझिए। भाई दिक्कत है तो आप 3 लाख क्रंच, 3 लाख करोड़ की क्रंच थी, आपने 5 लाख दे दिया। विद इन 35 डेज 5 लाख करोड़ की इन्फ्यूजन कैश का कर देना बहुत बड़ी बात है सर। और उसका इम्पैक्ट आज दिख गया। अब आगे क्या, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मंडे ट्यूसडे और कमिंग वीक्स में क्या होगा, कि कब तक पैसा डाल देंगे आप? मनी तो डिवैल्यूड हो ही रहा है, डॉलर्स को आप स्वैप करते जा रहे हैं। तो डॉलर का स्वैप होना, लगातार इन्फ्यूजन होना, मनी का डिवैल्यूशन होना, वो सारी चीजें रुपीस डिवैल्यूड होती हैं सर मनी में। ऐसा नहीं है कि सर पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इतना बस मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं है, एक लिमिट में ही अच्छा है। तो ठीक है, हो सकता है ये लिमिट में हो, इतनी की जरूरत हो बैंकिंग को, बैंकिंग सेक्टर को, तो ठीक है। बाकी सेल ऑफ जब जब आ रहा है तो मार्केट में इंफ्यूजन किया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट आज दिख गया। टैरिफ को लेके क्या हमारा रहना चाहिए व्यू? देखिए, टैरिफ को लेके सिंपल एक बात समझिए कि यूएस भी जानता है कि अगर वो बहुत ज्यादा हार्श टैरिफ लगाता है, तो अल्टीमेटली पे उन्हीं को करना है बिल। ऐसा नहीं है कि चाइना के प्रोडक्ट पे आप लगा रहे हैं या इंडिया के प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं तो इंडिया को बहुत ज्यादा, बस इंडिया को ही नुकसान है, आपको भी नुकसान है, अल्टीमेटली बिल तो आप ही को पे करना है। तो अगर कहीं भी ये संभावना दिखाई देगी कि थोड़ा भी हार्शनेस कम हुआ, तो मार्केट और बुलिश हो सकता है। बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको, आप लोगों को बताया कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में है, 23,400 और 23,100। इन दोनों में से किसी भी लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। 400 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज डेली चार्ट पे 100 और 200 का डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां से नीचे आपने देखा क्या मूवमेंट है।
130 तक हम आ गए विद इन, मतलब 2-3 घंटे की बात है। अब अगर 400 वापस से अगर हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। करे तब तो। इंट्राडे के लेवल्स को डिस्कस कर लेंगे, अभी टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो इंट्राडे में क्या लेवल्स होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ब्रॉडर पिक्चर आपको समझा रहा हूँ। एक और दिक्कत है यूएस के साथ, डेट सीलिंग वाला। उनका डेट भी बहुत ज्यादा है सर, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया। मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ क्योंकि इंडिया मेरी कंट्री। यूएस भी बहुत कम डेट में नहीं, उनका भी डेट अच्छा। हाँ, उनका इंटरनल डेट ज्यादा है, हमारा एक्सटर्नल डेट ज्यादा है। दोनों में ये डिफरेंस है बस। लेकिन है तो लॉन्ग रन में उनका ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह की चीजें चल रही है, लॉन्ग रन में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट आपको अभी तो, अभी फिलहाल तो आपको खुद से पैसा पे करना पड़ेगा। इंडिया मोटा मोटी, अगर आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटी अगर वेटेड एवरेज अगर आप लेके चले ना, तो इंडिया पे यूएस अपने प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स पे यूएस 3% के आसपास का टैरिफ लगाता है। हम वहीं 12% लगाते हैं। तो ज्यादा तो है। तो ज्यादा तो है, तो ट्रम्प ने भाई ये रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी वो नहीं करना, रेसिप्रोकल हम लगाएंगे, इस तरह से बातें चल रही हैं। बाकी देखते हैं, आज अनाउंसमेंट रात तक हो ही जाना है और क्या चीजें रहेंगी। बाकी इंडिया जो है फिलहाल, अगर हम मतलब अच्छे खासे सेक्टर वाली बात करें, 2-3 सेक्टर, टॉप 2-3 सेक्टर्स को ले लेंगे, तो नेट एक्सपोर्टर ही है, इंपोर्टर नहीं। मतलब हम भेजते हैं ज्यादा सामान, इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो अगर टैरिफ्स वगैरह लगेंगी तो दिक्कत तो है ही, ग्लोबली दिक्कत है, सारे कंट्रीज को दिक्कत है। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब डिस्कशन कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले, कि ऑटो ईवीज कंपनीज, ऑटो की जो, मतलब जो ईवी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको आप रिड्यूस करें, लेकिन अचानक से रिड्यूस ना करें। मतलब कम से कम 3-4 साल का टाइम लेके फेज वाइज रिड्यूस करें, ताकि हमारे को बहुत ज्यादा लॉस ना हो। तो ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास दी गई है मेजर कंपनीज की तरफ से। अब उसको गवर्नमेंट कितना इंटरटेन करती है वो देखने वाली बात होगी सर। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव, मतलब इतना हम निगेटिव हो चुके हैं टैरिफ को लेके, मतलब एक चीज समझिए, बहुत ज्यादा निगेटिव हम जब हो चुके हैं टैरिफ को लेके, तो अगर उसमें से डूबते हुए तिनके को, तिनके वाला सहारा वाली बात है, कि अगर कोई बहुत एकदम डूबा हुआ महसूस कर रहा है, वहां पे तिनका आ गया तो भाई एक सहारा है। तो कुछ भी पॉजिटिव, हल्का फुल्का भी कुछ पॉजिटिव होगा तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। 100-150 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है एक न्यूज पे, फटाक से। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट और कुछ तो मेरे हिसाब से है नहीं। ठीक है। आते हैं आज का हमारा क्या डिस्कशन था और हमने कैसे आज मार्केट में डील किया, वो 2 मिनट के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर लें। और उसके बाद फिर टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे और क्रूशियल लेवल्स को डिस्कस करेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है इसलिए। अभी देखिए, ये हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको अगर जुड़ना है, ये हमारा क्या करते हैं हम इसमें लाइव डिस्कशन करते हैं फ्रॉम 9 o'clock to 3:30, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, डेवलपमेंट्स दिखाई देती हैं, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और हमारा एक नॉर्मल डिस्कशन सारे क्लाइंट्स के साथ चलता रहता है। तो ये अगर ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन कर लीजिए, देखिए आज का डिस्कशन। टुडेज व्यू, मार्केट इज नाउ स्टॉक बिटवीन 23,100 एंड 400 रेंज। ये कुछ व्यू है जो मैंने सुबह डाल दिया था। एक वॉइस नोट है, वॉइस नोट में मैंने क्लियरली मेंशन भी किया था कि मार्केट या तो 23,200 को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगी, या साइडवेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट ऊपर गया इन द मॉर्निंग, और मैंने वो लिखा भी कि इफ पॉसिबल अबव 200, टारगेटिंग फॉर 280। और आप ध्यान देंगे 333, मतलब ऑलमोस्ट पूरे दिन मार्केट ने वहीं बिता दिया, 292 और 250 के जोन में, है ना। और उसके बाद अगर लास्ट में जो मूवमेंट आई है, आप देखेंगे कि लास्ट फ्यू मिनट्स, मतलब 10-15 मिनट में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। अब वो क्यों आई मुझे नहीं मालूम। लोग बुलिश बुलिश पोजीशंस बना के गए, क्यों बना के गए नहीं मालूम।
देखते हैं क्या होता है, उससे क्या क्या इंटरप्रेट करेंगे। बाकी लास्ट में कुछ पुलिस पोजीशंस बनी हैं। तो ये अगर 200 को पार करके ये ग्रैब हमने कर लिया ऑलमोस्ट, ये हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। उसके बाद मैंने मैसेज किया अपसाइड मूव, ये 942 अपसाइड मूव तो मिल गया आफ्टर सस्टेनिंग अबव आवर लेवल। नाउ बुक आउट ऑफ यू, यू हैव इंटर्ड इन लॉन्ग बुल ट्रेड। मैंने बुक करने के लिए इमिडिएटली आपको बोल दिया था, और वहां से मार्केट नीचे भी आया है। वो चार्ट पे चलेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा 23,200 एंड सस्टेन्स ऑन 5 मिनट कैंडल, देन एक बियरिश मूव मिल सकता है। 200 के नीचे मार्केट सस्टेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया ही नहीं मार्केट ने। ठीक है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। एक पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने वहां पे डाल दिया मैसेज। अच्छा देखिए, एक और चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर और प्लानर। तो कोई भी ट्रेड अगर आप यहां से देख के लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानर से, एडवाइजर से संपर्क करके लें, उनसे सलाह मशवरा करके लें। ठीक है। तो उसके बाद क्या मैसेज है, ये मैसेज देखिए। 10:32 पे 10:32 पे मैंने मैसेज दिया, कैन लुक टू बाय निफ्टी 22,400 पुट, मतलब पी, एट 125 130, टारगेटिंग फॉर 160 80। एसएल आपका 112 का रहेगा। उस समय ये करीबन करीबन 140 150 के आसपास चल रहा था। वेट फॉर द लेवल्स। उसके बाद क्या होगा, 23,400, मतलब 400, सॉरी 20, हाँ वही 23,400, 148, 11 11 पे 148 की बुकिंग प्रॉफिट्स बाय ट्रेलिंग और एसएल टू 124, मतलब 124 पे आपको एसएल कर लेना है। ऑल टारगेट्स डन एट 11 18, बुक ऑल योर प्रॉफिट्स। उसके बाद 183.4 तक गया। ठीक है। यस्टरडेज लोज वाज 3 टाइम्स, मतलब वो ये जो कॉल था ना, ये आज मैंने वो बार बार मैसेज भी किया है। ये 125 पे करीब करीब 5 बार आया, और 160 180 के जोन में टारगेट अचीव करने के लिए 5 बार टारगेट भी अचीव हुआ है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो उसको दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैंने मैसेज किया 5th टाइम्स फ्रॉम 130 to 160। ठीक है। कैन लुक टू टेक, अच्छा ये एक रिस्की ट्रेड मैंने, एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके चले टैरिफ का, वॉलेटिलिटी का, मूवमेंट का। तो ये एक बीटीएसटी मैंने लोगों को सजेस्ट किया कि 23,100 का पुट और 23,500 का कॉल, ये दोनों आप बाय करके जा सकते हैं। एक छोटा सा रिस्क आपका रहेगा, और अगर बहुत अच्छी मूवमेंट किसी भी साइड में मिलेगी तो ये जो पोजीशन है ये आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आपको दे सकता है। ठीक है। अगेन, फाइनेंशियल प्लानर अपना जो आपका है उससे संपर्क करके। उसके बाद फिर ये सारी चीजें आफ्टर गेटिंग अपसाइड मूवमेंट। अब ये देखिए, आफ्टर गेटिंग अपसाइड मूवमेंट आफ्टर ब्रेकिंग आवर लेवल इन द मॉर्निंग, मार्केट हैज नॉट ब्रोकन 23,200, सो नो डाउन साइड मूवमेंट, हाउएवर वी ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज इन पुट। ठीक है, पुट तो हमने लिया, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट, जो साइडवेज होने के चांसेस थे वो साइडवेज यहाँ पे, अगर इस वाले मैसेज को आप देखेंगे ना, वेट करिए, इफ इट ब्रेक्स 23,200 एंड सस्टेन्स ऑन 5 मिनट कैंडल, देन एक बेरिश मूवमेंट डाउन साइड का मिल सकता है, और एल्स साइडवेज भी किया जा सकता है। क्लियर मैसेज है। व्हेन 9:42 पे। ठीक है। उसी को मैंने वहां पे डिनोट करके लिखा कि साइडवेज भी किया जा सकता है, जो कि हुआ। टैरिफ अनाउंसमेंट टुनाइट, ये बीटीएसटी वाले को, होप दिस माइट गिव अ गुड रिजल्ट। तो ये हमारा लाइव डिस्कशन होता रहता है। तो इस ग्रुप के साथ अगर आपको जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। और प्लीज व्हाट्सएप पे प्लीज मुझे मैसेज मत करिएगा, शायद अगर कहीं के पास हो तो। व्हाट्सएप पे अभी हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, ये टेलीग्राम का नया ग्रुप है, वो सारी चीजें यहाँ भी रहती हैं। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आते हैं अब अपने चार्ट पे और सीधा अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा डिस्कशन रहेगा। अब देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट। मैं आपको ये 23,400 वाले पुट को मैं दिखाऊं क्या, किस तरह से चीजें हो जाती है। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मूवमेंट आई नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर। और हर बार इसने हमारे टारगेट को, अगर आप देखेंगे, हाई ऑफ 164, मतलब 180 164 180 164, हमेशा इसने 130 का, 120 का, 130 का, 140 का लो लगा के किया है। एट द लास्ट ये नीचे आके
क्योंकि मार्केट में, अच्छा ये लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो यही इसी मूवमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक बुलिश पोजीशंस खड़ी हुई हैं। अब वो क्यों हुई हैं, क्या देख के हुई है, पोजीशन हेजिंग वाली पोजीशंस हैं कि क्या है, पता नहीं। मार्केट नीचे ऊपर गया, ये वाला रेंज ऊपर गया, नीचे आया, और उसके बाद फिर साइडवेज रह गया। लास्ट मोमेंट पे इस यहाँ पे करीब 3 बजे के बाद एक मूवमेंट आई है। कितना ही पैसा लोगों ने कमा लिया होगा इसमें पता नहीं, लेकिन ये मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलिश पोजीशंस कुछ बनी है। तो देखते हैं कल क्या रहता है। बाकी डेली चार्ट पे अगर मैं आपको कुछ चीजें रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करूं, तो डेली चार्ट पे आप क्या देखेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका डेली चार्ट है, ठीक है। ये 100 एंड 200 डेमा है, जो कि एग्जैक्टली आप देखेंगे 400 पे आ रहा है। दिस विल प्ले अ मेजर रोल ऑफ रेजिस्टेंस। और नीचे मैं 23,100 130 क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये आपका 20 और 50 है। तो इस बीच में मार्केट फंसा है कल 2 दिनों से। इसके किसी भी रेंज को तोड़ेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि ये डेली चार्ट है, ऑन क्लोजिंग बेसिस किसी भी लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, उस साइड में 500 700 800 पॉइंट्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल परसों के वीडियो में भी बताया कि मार्केट में अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वन साइडेड मूवमेंट मिलेगा। हम टाइम वाइज करेक्शन में वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड। तो अगले 4 5 महीने तक ना 1500 पॉइंट का ही मूवमेंट ऊपर और नीचे रहने वाला है। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ, कुछ चीजें डेवलप होंगी, मैं भी चेंज हो जाऊंगा, अभी तक यही दिख रहा है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रखें इस इवेंट वाले दिन के लिए? इंपॉर्टेंट लेवल आपका होगा ऑब्वियसली 300। सबसे क्रूशियल सपोर्ट आपका 300 निभाएगा। अगर 300 टूटता है इन एनी सिचुएशन नीचे की तरफ, तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 230 तक का लेके चल सकते हैं, 230, है ना। और 230 के बाद तो फिर वही वाला लेवल हमारा आ जाएगा, 130 वाला लेवल, 131, करीब करीब 130 पे जो सपोर्ट मिलके बना है ये वाला लो। तो ये 3 लेवल्स आप लेके चलिए, ये टूटा तो फिर बवाल होगा, राइट। और ये भी 380, मतलब 300 के नीचे अगर आप लेके जा रहे हैं, और 280 270 अगर टूट जाता है इन एनी केस, तो फिर बड़ा मूवमेंट आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल से नीचे की तरफ, ऊपर के लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भी उतना ही, मतलब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, 50-50% चांसेस हैं दोनों की तरफ। तो किधर भी एक ब्रेक होगा ना, तो उसकी तरफ एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ऊपर आप 350 का लेवल मार्क करके रखिए। 350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग, और 10 बजे के पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग। 350 अगर सस्टेन करे तो आप जा सकते हैं 420 तक, ठीक है। और ये लेवल अगर टूटा ना, इट विल, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर ये भी टूटा तो बहुत बड़ा मूवमेंट, क्योंकि क्या है ना कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई पड़ी है, आप समझिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है ऑन द टेक्निकल चार्ट, डेटा वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कॉल राइटिंग इन द मनी 400 500 300 पे हो चुकी है, और अच्छा खासा क्वांटिटी में। तो अगर ये ऊपर की तरफ टूटा, तो एसएल ट्रिगर वाला जो सीक्वेंस है ना, वो चालू हो जाएगा। 300 वाले जाएंगे, 350 वाले जाएंगे, 400 वाले जाएंगे, मतलब एसएल ट्रिगर होगा कॉल राइटर्स का, तो क्या करेंगे वो कॉल बाय करेंगे। तो कॉल बाइंग मतलब स्क्वायर ऑफ करेंगे वो अपने पोजीशन को, तो कॉल बाय करके करेंगे, उसकी वजह से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको, मतलब आप लेके चले कि 520, और फिर 600 की तरफ भी हम जाने की कोशिश कर सकते हैं इस वाले लेवल पे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो बाकी लाइव मार्केट में तो हमारा डिस्कशन चलता ही रहेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है।
मिड कैप निफ्टी के लिए 11,560 का लेवल, मैं चार्ट नहीं खोल रहा, 11,560 का लेवल ध्यान रखिएगा, उसके नीचे ही बियरिश होइएगा। और बुलिश के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो मिड कैप निफ्टी में बुलिशनेस आपको ऊपर की तरफ तभी नजर आएगी, जस्ट अ सेकेंड मैं चार्ट ओपन कर लूं। बुलिश आपको इस लेवल के बाद ही होना है, 11,630 और 11,560 नीचे में, 560 ये वाला लेवल। इन दोनों में से किसी भी लेवल की तरफ अगर ब्रेक करता है तो मिड कैप निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट रह सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज मिड कैप निफ्टी का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, लार्ज कैप कंपनीज कितना ही एक्सपोर्ट करती हैं चीजें, मिड कैप निफ्टी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स में। इवन तो उसमें मिड कैप निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर आप लेके चले ना, तो 51,600 के ऊपर ही मैं बुलिश हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको करना है तो 400 भी क्रॉस करे मार्केट, और बैंक निफ्टी और सस्टेन करे, तो आप 600 के लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म, और 600 के बाद एक बढ़िया मूवमेंट आपको 850 और 52,000 की तरफ दिखने को मिल सकता है। डाउन साइड 51,250 का लेवल ये मार्क्ड है ऑलरेडी, अगर ये टूटता है तो 51,100 के आसपास, और फिर 50,700 500 भी हम देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी का भी। और बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव नोटेड डाउन, एंड ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। देखते रहिए स्टॉक अनाज। अच्छा हाँ, वीडियो लाइक करिए, नहीं लाइक करते हैं ना तो वो ठीक नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होगा इन द सेंस मेरे लिए। तो जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूंगा, आई विल अप्रिशिएट। और सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए जो भी है। और शेयर करिए वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं, इफ थोड़ा बहुत भी यूजफुल अगर लगता है वीडियो तो शेयर करिए एज मच एज यू कैन, इन योर रिलेटिव, टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड सर्कल। और टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो आपको हेल्प आउट करेगा। और क्या डिस्कशन हमारा रहता है आज के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में, और बहुत सारी डिस्कशंस है, ठीक है। हमने 26,000 पे ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 21,200, सॉरी 900 तक आ सकती है, 21,900 पे हमने एनालिसिस किया कि हम 23,700 24,000 की तरफ जा सकते हैं। वहां से फिर हम नीचे गिरेंगे, गिरना तो पड़ेगा, ये हमने एनालाइज किया, और 22,000 सॉरी 23,130 का हमने कल लो लगाया है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी चल रहा है हमारा। अभी हमने क्या एनालाइज किया है कि 24,000 23,100 और 23,400 किधर भी अगर क्लोज करता है एक बारी के लिए, तो अच्छा 500 1000 पॉइंट का मूवमेंट हम ग्रैब कर सकते हैं। तो बाकी ट्रेड्स वगैरह जो है अपने फाइनेंशियल प्लानर से उसको देख के आप डिस्कस करके ले सकते हैं। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं आप लोगों के सामने था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।